हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक फर्टिलिटी टेस्ट। यह है डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसका सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इस टेस्ट का उपयोग मोस्टली दो प्रकार के डिजीज़ के लिए अध्ययन के लिए या उनके निदान के उपयोग के लिए किया जाता है। जैसे एक तो सबसे पहले है थैलेसेमिया और दूसरा है स्पायरोसाइटोसिस। थैलेसेमिया में अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि थैलेसेमिया में अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का इंक्रीज़ हो जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसमें आरबीसी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। स्पायरोसाइटोसिस डिजीज़ में आरबीसी की शेप एंड साइज में चेंजेस आ जाते हैं, जिससे एनीमिया की कंडीशन बढ़ जाती है। इस टेस्ट में 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, जैसे एक तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें जो आरबीसी होती है इसके साइज एंड शेप में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। आरबीसी नॉर्मल होती है, यानी कि नॉर्मल शेप की होती है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, NaCl की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता कम हो जाती है और पानी की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे आरबीसी के अंदर पानी चला जाता है और आरबीसी की साइज बढ़ने लग जाती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें NaCl कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा व वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, जिससे वाटर बाहर निकल जाता है, जिससे आरबीसी श्रिंक होने लग जाती है, यानी कि एक तरह से डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। अब मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट, अब इसके अंदर क्या क्या मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे टेस्ट ट्यूब, हिपेरिनाइज्ड ब्लड, सेंट्रीफ्यूज मशीन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ड्रॉपर और 0.5% सालीन और 0.9% सालीन। अब इसकी देखते हैं सबसे पहले प्रोसीजर सबसे पहले एक एन ट्यूब और डब्ल्यू ट्यूब लेते हैं। एन ट्यूब में 7 ट्यूब लेते हैं तथा डब्ल्यू ट्यूब में 2 ट्यूब लेते हैं। सबसे पहले हम एन ट्यूब में 0.5% नॉर्मल सालीन की 25 ड्रॉप ऐड करते हैं, फिर डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं, फिर 0.9% सालीन ऐड करते हैं। फर्स्ट ट्यूब में 25 ड्रॉप और सेकेंड ट्यूब में 23 ड्रॉप व थर्ड ट्यूब में 21 ड्रॉप, ऐसे करके 2 बूंद कम कर देते हैं इसके अंदर। अब फर्स्ट ट्यूब में 25 ड्रॉप, सेकेंड ट्यूब में 23 व थर्ड में 21, इसी प्रकार 2 बूंद कम करके फिर वापस डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। फर्स्ट ट्यूब को छोड़कर, मतलब फिर फर्स्ट ट्यूब को छोड़ देते हैं, फिर इनमें सब में डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं, फिर इनको मिक्स करते हैं। अब इनका रिजल्ट देखते हैं। इस प्रक्रिया के बाद इनका कॉन्सेंट्रेशन निकाला जाता है, जिसमें फर्स्ट ट्यूब की कॉन्सेंट्रेशन 0.5% प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें डिस्टिल वाटर ऐड नहीं था, क्योंकि फर्स्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर ऐड नहीं था। सेकेंड ट्यूब की 46% आती है, वह थर्ड ट्यूब की 0.45% और फोर्थ की 0.38, इसमें भी 2% कम, 4% कम हो जाती है। और फिफ्थ में 0.34 और सिक्स्थ में 0.30 हो जाती है, सेवन्थ में 26 की सांद्रता प्राप्त की जाती है। फिर इन सभी में ब्लड ऐड किया जाता है। फिर इन ट्यूब के मुँह पर अंगूठा रखकर इनको मिक्स करते हैं, यानी इनको वायल को पकड़ के मिक्स करते हैं। फिर 2 से 3 आवर्स के बाद इनका ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। सबसे पहले एन ट्यूब का ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसमें आरबीसी नीचे बैठ जाती है और जो सालीन होती है वह कलरलेस एंड क्लियर शो होती है। अगर यह रेड कलर की दिखाई देती है तब पता लगता है कि इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद लेते हैं डब्ल्यू ट्यूब का ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसमें यह रेड कलर यानी कि ड्राई शो होती है, जिसमें पता लगता है कि ब्लड डिकम्पोज्ड हो गया। सभी ट्यूब्स का ऑब्जर्वेशन लो से हाई की तरफ होता है। अब इस जैसे समझने के लिए ये डायग्राम है। सबसे पहले क्या लिए, एन ट्यूब 7 ट्यूब ली, जिसमें क्या क्या मिक्स किया, 0.5% नॉर्मल सालीन की 25 ड्रॉप, फिर डिस्टल वाटर ऐड किया, फिर 0.9% सालीन, जैसे पहले में 25 ड्रॉप, फिर सेकंड में 23, फिर थर्ड में 21, फिर 19, फिर 17, फिर 15, फिर 13, ऐसे ऐड करते हैं। फिर डिस्टल वाटर ऐड करते हैं, फिर उसके बाद इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। अब फिर इनका रिजल्ट देखते हैं कि आरबीसी क्या होती है, वो नीचे बैठ जाती है, और सालीन क्या हो जाती है, कलरलेस एंड क्लियर शो होती है। अब इसके बाद डब्ल्यू ट्यूब लेते हैं 2, जिसके अंदर क्या होता है, रेड कलर की, यानी कि आरबीसी क्या होती है, रेड कलर की ड्राई शो
तब पता लगता है कि ब्लड डिकम्पोज्ड हो गया। इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन हमेशा लो से हाई की तरफ होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था ऑस्मेटिक फ्रजिलिटी का। ये DMLT फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।